नमस्कार। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। अगर किसी आपातकालीन स्थिति में आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल है या फिर अपने जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा है, तो उस समय पे आप क्या कुछ कर पाएँगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो इन वीडियोज़ के माध्यम से आप फ़र्स्ट एड देना या फिर उस समय पे क्या करना है यह सीख पाएँगे। और अगर आपका जवाब हाँ है तो इन वीडियोज़ में मैं कुछ आपको सिनेरियोज़ दूँगा जिनसे कि आप जान पाएँगे कि उस स्थिति में क्या आप कुछ कर भी पाएँगे या फिर आपका डिसीजन क्या रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ऋषभ गोस्वामी और आज मैं बात करने जा रहा हूँ फ़र्स्ट एड की। आप अगर एक ऐसी आपातकालीन स्थिति में फँस गए कि जिसमें किसी इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो घायल है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? तो आज हम बात करेंगे फ़र्स्ट एड की। सबसे पहले जानते हैं कि फ़र्स्ट एड असल में है क्या? फ़र्स्ट एड एक प्राथमिक सहायता है जो कि एक हम बीमार व्यक्ति को या एक घायल व्यक्ति को देते हैं एम्बुलेंस या किसी डॉक्टर के आने से पहले। तो ये फ़र्स्ट एड हमें देनी ही क्यों है? एम्बुलेंस को तो आना ही है, ठीक है, हमने कॉल कर दिया है एम्बुलेंस को और एम्बुलेंस तो आके पेशेंट को ले ही जाएगी हॉस्पिटल, तो हम क्यों इतना ध्यान दें? तो जानते हैं कि इस फ़र्स्ट एड का उद्देश्य क्या है, ठीक? क्या ज़रूरत है हमारे को उस व्यक्ति की सहायता करने की जब एक एम्बुलेंस और डॉक्टर आने ही वाले हैं? फ़र्स्ट एड के कुछ उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला, हमारे को हो सकता है कि एम्बुलेंस से आने से पहले ही उस व्यक्ति की मौत हो जाए, तो हमारे को उस व्यक्ति की जान बचानी है। हो सकता है हम कुछ ऐसा कर दें जिस वजह से उस व्यक्ति की जान बच पाए और एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा पाए। यह पहला उद्देश्य होता है फ़र्स्ट एड का। अब मान लीजिए कि वह व्यक्ति है, वह एक ऐसी स्थिति में फंसा है जिसमें से अगर उसको ना निकाला जाए तो उसकी स्थिति और गंभीर हो सकती है। मान लीजिए एम्बुलेंस को आने में आधा घंटा लगेगा। हमारे को ये इंश्योर करना है कि उस व्यक्ति की स्थिति और ख़राब ना हो। तीसरा जो उद्देश्य है, जो एम है इस फ़र्स्ट एड का, वह है कि अगर हमने समय रहते सही तरीके से उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को मैनेज किया तो जो उसकी रिकवरी है वो कहीं ज़्यादा अच्छी होगी और जो डैमेज अभी तक हो चुका है वह हो सकता है कि वहीं पर ही रुक जाए। और चौथा और आखिर जो उद्देश्य होता है, जो एम होता है फ़र्स्ट एड का, वो है कि सेफली हम पेशेंट को, जो व्यक्ति है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा पाए। तो आज हमने जाना कि फ़र्स्ट एड क्या है, क्यों ज़रूरी है। एम्बुलेंस को हमने कॉल कर दिया है। एम्बुलेंस का इंडिया में नंबर 108 होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। और हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, एम्बुलेंस तो आ ही जाएगी, पर उससे पहले हमारे को क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है उस व्यक्ति के लिए, वह सारी चीज़ें फ़र्स्ट एड में आती हैं। उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ एम्स होते हैं जो कि हमारे को जानने ज़रूरी हैं। अब ये तो आपने जान लिया कि हाँ, हमारे को फ़र्स्ट एड देनी है, ठीक है, पर कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर हमने उस पेशेंट को, जो कि घायल है किसी भी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, उसको किसी ने मारा है या फिर वो किसी भी वजह से घायल है, रोड साइड पे पड़ा हुआ मिला है, तो हम उसको क्यों हाथ लगाएं, हम क्यों उसकी मदद करें। और हम अगर अस्पताल में उसको ले गए तो क्या हमारे को कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्करों में फंसना पड़ेगा? तो हम इसकी मदद क्यों करें? ऐसे में हमारे को तो नहीं पुलिस के मामले में पड़ना। तो अगली वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।